हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी हरियाणा बोर्ड की जो हिस्ट्री है 10th क्लास की, उसका हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर हम वर्ल्ड की जो मेजर सिविलाइजेशन उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। देखिए बच्चों, आज हम मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो क्या है। ऑलमोस्ट देखिए सारी सिविलाइजेशन के अंदर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो जो हमने कल डिस्कस इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज देखिए जो मेसोपोटामिया है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो जो मॉडर्न इराक लोकेटेड नॉर्थ ऑफ पर्शियन गल्फ, उसे ही क्या है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहा गया है। यह एक ग्रीक का वर्ड है और यह दो वर्ड से मिलकर बना है, मीसो और पोटम। मीसो का अर्थ होता है मिडिल और पोटम का अर्थ होता है रिवर। इस प्रकार से इसका जो कंप्लीट मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा कि एक ऐसी सभ्यता बिटवीन टू रिवर्स, मतलब एक ऐसी सभ्यता जो दो नदियों के बीच का पार्ट होता है। और ये दो नदियाँ कौन कौन सी थी? टिग्रिस एंड ऑफ हेरेट्स। इसे क्या है हिंदी में क्या बोला गया? दजला और फरात की नदियाँ इन्हें कहा गया है। जो मेसोपोटामिया उसके अंदर देखिए कौन कौन सी सभ्यताएं आ रही हैं। सुमेरियन की, बेबीलोन की और एसीरियन की सभ्यताएं भी इसके अंदर ही पाई गई हैं। इन सभी सिविलाइजेशंस के बारे में क्या कहा गया कि इन सारी सिविलाइजेशंस ने क्या है, सुमेरिया की सिविलाइजेशन को भी क्या दिया है? जन्म दिया है। एंड बेबीलोन ने इसे क्या है, मतलब टॉप पर पहुंचाया है। और जो एसीरिया की जो सिविलाइजेशन है उसने क्या इसे प्रोग्रेसिव बनाया है। अब देखिए हम इन सारी सभ्यताओं के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट आती है बेटा, सबसे फर्स्ट देखिए इसके अंदर क्या आती है? सिविलाइजेशन सुमेरिया। अब देखिए सुमेरिया की जो सिविलाइजेशन उसके बारे में इसमें बताया गया। तो सुमेरिया की सिविलाइजेशन में देखिए क्या क्या है। 4500 BC में जो पीपल ऑफ सुमेरिया थे, उन्होंने क्या है, वहाँ के जो सुमेरियन के जो लोग थे उन्होंने क्या मेसोपोटामिया पर क्या कर दिया बेटा। तो इसको मैं एक स्टोरी वे में समझा रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा इजी रहेगी। तो उन्होंने क्या मेसोपोटामिया के जो लोगों ने मेसोपोटामिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और यहाँ का जो अक्काद, बेबीलोन, एलम और मूसा, जो यहाँ की जो मतलब ये सारी क्या थी, ट्राइब्स थी, उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया, इसके ऊपर अपना अधिकार कर दिया। इसके बाद क्या हो गया, वो जो पूरा एरिया था वो क्या हो गया, छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर इस नई सभ्यता का विकास हुआ। और जो सुमेरिया था वो उस समय के अंदर सुमेरिया, निपुर, लगाश, उरुख आदि अलग अलग क्या है एरियाज़ के नाम थे। इंडिपेंडेंट जो एरिया से वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद थे। और जो हर जो सिटी थी उसका क्या होता था, अपने खुद के डाइटी यानी अपने खुद के देवता थे। और उस समय के अंदर जो रूलर था, उस सिटी के रूलर क्या नाम? पटेसी का नाम दिया गया था। और जो पटेसी था उसके मेन वर्क क्या थे? टैक्स कलेक्ट करना, प्रोटेक्शन द सिटी, जो एक्सटर्नल अटैक्स होते थे उससे प्रोटेक्ट करना एरिया को। जो वहाँ के जो लोग थे उन्हें क्या करते हैं, लोगों को अगर जो कॉमन जो इश्यूज होते थे उसको सुनना, उनको पर निर्णय देना। और जो सुमेरिया के जो लोग थे उन्होंने एक लिपि का भी यानी स्क्रिप्ट का भी आविष्कार किया था। उसे क्या? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यानी कि क्या है, कीलाक्षर लिपि कहा गया था। ओके, देखिए इसका इसका ना एक सैम्पल दिया गया है किसका? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का। ये है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। देखिए ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है जो किसने? सुमेरिया ने दिया था। ओके, ये सुमेरिया के बारे में था बेटा। नेक्स्ट है बेबीलोन की सभ्यता। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड है बेबीलोन की सभ्यता में बेबीलोन सिविलाइजेशन। देखिए जो बेबीलोन सिविलाइजेशन थी वो क्या है, हेमराइट जो रिवर थी उसके साउथ पार्ट के अंदर इस सभ्यता का विकास हुआ था। और 2200 जो BC था उसके अंदर जो सेमिटिक लोगों की एक जो मतलब एरिया था, उसने एमराइट ने सुमेर पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। और लगातार 100 सालों तक लगातार युद्ध करने के बाद क्या है, इस जाति के जो राजा थे उसका नाम क्या था? हम्मुराबी ने क्या कर दिया था? पूरी मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार कर लिया।
और वहाँ के क्या राज्य को क्या कर दिया था, पूरा कंप्लीट अपने अधिकार में बांध दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था, दे मेड बेबीलोन द कैपिटल, बेबीलोन को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया था। और उन्होंने अपने एरिया को क्या कर दिया था, जीन थो प्रोग्रेस, यानी कि क्या प्रोग्रेसिव एरिया में पहुंचा दिया था। और उस समय के जो मेजर रूलर्स थे कौन थे, निसी, अम्मीसूदा, नेबूचडनेस्सर, गदांश के साइड, शशियान, नवोपोलासर, ये सारे क्या थे उस समय के राजा थे। और इन्होंने 536 BC तक इसके ऊपर राज किया था, शासन किया था। ओके, नेक्स्ट है, इसमें बेटा तो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सब कुछ समझने की चीज़ है। सिर्फ एक बार आप सिंपल रीडिंग करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है असीरिया की सिविलाइजेशन। असीरिया सिविलाइजेशन देखिए, असीरिया की जो सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, जो सीमेटिक लोगों ने क्या कर लिया था, दजला जो रिवर थी उसके ऊपर क्या कर लिया, सिटी ऑफ बैंक ऑफ टिग्रिस, टिग्रिस को हिंदी में दजला रिवर बोला गया है, उसके ऊपर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया था। और इस नगर के नाम पर ही क्या है, यहाँ की जो सभ्यता जिसको क्या असीरिया की सभ्यता भी कहा गया था। सेमेटिक जो लोग थे उन्होंने लगातार 700 सालों तक इसके ऊपर अपना राज किया। और यहाँ का जो सबसे पहला पावरफुल जो राजा था वो कौन था, तिग्लथ-पिलेसर फर्स्ट था। उसके अलावा दूसरे राजा कौन थे, सारगन सेकंड, सेनोचरिब, एसारदन, ये क्या है वहाँ के और राजा भी हुए थे। और वहाँ का जो सबसे अंतिम जो लास्ट मेजेस्टिक था वो कौन था, असारिया का वो कौन था, उसका नाम क्या था, असुरबनीपाल वहाँ का लास्ट राजा था। इन्होंने बेबीलोन, मीडिया, फनीशिया, सुमेरिया और एलम पर भी अपना कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा उस समय के अंदर किसके, बनीपाल के समय के अंदर वहाँ पर बहुत तेज़ी से विकास हुआ। किन किन चीज़ों के अंदर, ट्रेड के अंदर, एजुकेशन और आर्ट के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हुआ। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, कैपिटल क्या थी, निनवेहिन में क्या है, बड़े बड़े टेम्पल्स का भी निर्माण करवाया था। लेकिन इसकी डेथ होने के बाद जो असीरिया का जो एरिया था, एम्पायर था, वो क्या होने लग गया, डेक्लाइन होने लग गया। और लास्ट में 612 BC में क्या हो गया था, चैलेडियस ने इसके ऊपर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया था। किंग वाज सुप्रीम लीडर ऑफ आर्मी। असीरिया में राजा सेना का क्या होता था, आर्मी का लीडर होता था। और उसके पश्चात कौन होता था, ऑफिसर नेम लिमू और तुतार जो होते थे वो क्या होते थे, उसके आर्मी स्टाफ के अंदर पाए जाते थे। असीरिया के जो सम्राट क्या थे, वो कला प्रेमी थे, आर्किटेक्चर से बहुत प्रेम करते थे। और इन्होंने बड़े बड़े ग्रैंड मतलब बड़े बड़े महल बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों का भी निर्माण करवाया था। और जो असीरिया के जो राजा थे वो क्या है, पुराने महलों को तोड़कर अपने लिए क्या है, नए महल बनवाए थे इन्होंने। और इन्होंने लगातार 150 ईयर्स तक क्या किया था, उसके ऊपर राज किया था। तो ये था बेटा किसके बारे में, असीरिया की जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार का था। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था मेसोपोटामिया सभ्यता का, वो क्या था, बहुत ही मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर था, एक दूसरे से मिलता जुलता था। वहाँ का जो रूलर होता था उसको पर क्या है, पूरा कंट्रोल होता था। और पुराने समय अब स्टार्टिंग के अंदर क्या है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाते थे। लेकिन बाद में क्या है, वो मोनार्ची को उन्होंने अपना लिया था। और वो क्या है, डिवाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर अधिकार क्या करते थे, वो विश्वास करते थे। और जो कमांडर होता था, सुप्रीम कमांडर होता था, जज और हाईएस्ट ऑफिशियल क्या होते थे, वहाँ के रूलर होते थे। और जो रूलर होता है उसे डिफरेंट नाम से, डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर अलग अलग नाम से जाना गया था। एंड दे डिवाइडेड देयर एम्पायर टू मैनी, इन्होंने क्या अलग अलग प्रांतों में उसे डिवाइड कर दिया गया था। और हर प्रांत का क्या है, अपना एक अलग से राजा होता था। और गवर्नर यूज टू, वो जो गवर्नर होता था वो क्या है, टैक्स कलेक्ट करता था, मेंटेन पीस और सपोर्ट ऑफ द रूलर इन द वार, और क्या है, लड़ाई के अंदर वो उनका सहयोग करता था। तो ये क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन था। नेक्स्ट है सोशल लाइफ। वहाँ की सोशल लाइफ देखिए, उस समय के अंदर सोसाइटी थी वो क्या, 3 बड़े पार्ट के अंदर डिवाइड थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जो किंग ऑफिशियल प्रीस्ट होते थे वो किस में, अपर क्लास में आते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो मिडिल क्लास में आते थे। और लोअर क्लास के अंदर स्लेव्स और फार्मर्स आते थे।
और जो इनके मोरलिटी और हाई इन सोसाइटी इनके आइडियल्स होते थे वो बहुत ही हाई सोसाइटी के पाए गए थे, और वहाँ पर जो वीमेंस की जो पोजीशन थी वो क्या थी, एवरेज थी, और मोरलिटी वाज इम्पोर्टेंट टू देम, उनके लिए क्या नैतिकता उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई थी। नेक्स्ट रिलीजियस लाइफ, वहाँ की जो धार्मिक जो जीवन था उन लोगों को देखिए कैसा था। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो क्या है, पोलीथीसिस यानी क्या बहुत सारी देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। वो उनके अपने अलग अलग देवी देवता थे। वो फील्ड, रिवर और माउंटेन की भी पूजा करते थे। इनके मेन देवता क्या थे, अनु कौन थे, वो देखिए गॉड ऑफ स्काई, की अर्थ के देवता, सिन मून, तमूज गॉड ऑफ वेजिटेशन एग्रीकल्चर, इशहार गॉडेस ऑफ लव, नरगल गॉड ऑफ प्लेग, यानी क्या ये इन सारे देवी देवताओं को की वो पूजा करते थे, और इन सभी को वो खुश रखने के लिए सेक्रीफाइस मेड टेम्पल्स वेरियस गॉड्स एंड बुद्धा, उनके लिए क्या उन्होंने अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के लिए मंदिर भी बनवाए थे। इकोनॉमिक लाइफ देखिए उनकी, एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन होता था, और मोस्टली सभी का एग्रीकल्चर होता था। वीट, बार्ले, ऑलिव, कॉटन एंड ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती थी। इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर ऑल्सो एडवांस्ड, उस समय के अंदर इंडस्ट्री और ट्रेड भी होता था, मतलब व्यापार भी होता था। और एक्सचेंज वो क्या है, चीज़ों को एक्सचेंज भी करते थे, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को भी एक्सचेंज करते थे। कैमल और गोट को क्या करते थे, वो एनिमल के रूप में पालते थे। और वेरियस टाइप ऑफ गुड्स वर मेड विद ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड, और लकड़ी से क्या है बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें वो बनाते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कार्विंग्स वर ऑल्सो डन ऑन सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। और जो कार्विंग्स थी, मतलब जो नक्काशी की जाती थी वो क्या की, किसके ऊपर, वो सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स के द्वारा की जाती थी। इस प्रकार से बच्चों ये क्या है, जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन से उसके बारे में इसमें कम्प्लीटली बताया गया है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से उसमें क्या चीज़ बताई गई है। ओके, तो बेटा ये आज हमने इसकी सेकंड जो सिविलाइजेशन उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो हम रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।